चलिए लिखे कार्बोक्सिलिक। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। तो COH देखो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक CO से और एक CO होता है कार्बोनिल ग्रुप, और OH होता है, तो CO और OH से मिलकर बना है कार्बोनिल और हाइड्रोक्सी। तो इसे क्या बोल दिया हम लोगों ने? लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी अलग अलग होगी? अलग अलग होगी, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। अब मैंने बताया था अगर कॉमन नेम कर रहे हो तो कॉमन नेम में एक कार्बन को क्या बोलते थे? फॉर्म। दो कार्बन को एसिड, तीन कार्बन को प्रोपियोन, बताया था। चार कार्बन को ब्यूटाइल, बताया था कि नहीं बताया था? तो ऐसे ही बताओ अगर SCHO है तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो फॉर्म प्लस एक फॉर्मिक, दो कार्बन के लिए एसिड प्लस एक एसिटिक, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन प्लस एक प्रोपियोनिक एसिड, चार कार्बन के लिए ब्यूटीर प्लस एक ब्यूटारिक एसिड। कर लोगे या नहीं कर लोगे? ये क्या हो गया बता दिया। तो तीन कार्बन, एक में डबल बॉन्ड और थर्ड वाला फंक्शनल ग्रुप का तो एक्राइल, तो क्या बन गया? एक्राइलिक एसिड। और ये वाला क्या बता था? क्रोटोन, तो क्रोटोनिक एसिड। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो नोट कर लेंगे ना अपने आप, अभी छुड़वाना अपने आप नोट करना है ये। नेक्स्ट बता था ओम्स गैप। अरे बता चुका हूं ओम्स गैप। तो ओम्स गैप क्या था बताओ? ऑक्जेलिक था COH। फिर अगर एक CH2 आ जाए दोनों के बीच में, मैलोनिक दो आ जाए तो, सक्सेनिक तीन आ जाए तो, ग्लूटारिक चार आ जाए तो, और पांच आ जाए तो पाइमेलिक एसिड। तो याद हो जाएगा ओम्स गैप, हो जाएगा ऑक्जेलिक, मैलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक और पाइमेलिक एसिड। कोई दिक्कत? यही पढ़ा दूंगा बेंजीन पर COH आ जाए तो। देखो अब सारे लगभग लगभग हम लोगों को याद है, कर लोगे? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट बताओ बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 और COH। आज तो सारी रिएक्शन में यही करा है, हर में यही बना था लास्ट में क्या? स्नेमिक। अब बेंजीन रिंग पर दो COH नियर बाय पोजीशन पर आ जाए, थैलिक एसिड क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? और दो COH जस्ट अपोजिट पोजीशन पर आ जाए तो टरथैलिक एसिड क्या आता है? टरथैलिक एसिड। अगर दो COH नियर बाय पोजीशन पर आ जाए तो थैलिक एसिड, और जस्ट अपोजिट पोजीशन पर आ जाए तो पॉलीमर चैप्टर में काम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ बेंजीन पर OH और COH। कल ही बताया था एक कार्बन पर CH3 OH COH और H। कल बताया रिएक्शन में कौन सा एसिड? और बताया था तीन कार्बन पर तीन COH और एक बीच में OH आ जाए तो सिट्रिक एसिड। कहां पड़ा है? कहां पर पड़ा है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कल पढ़ाया था। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या आया था? टार्टरेट सोल्ट आया था, रोशेल सोल्ट, टार्टरिक एसिड का। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में क्या आया था? दोनों ही किसकी टेस्टिंग है? एल्डिहाइड की। कौन से एल्डिहाइड की? सिंपल वाले की, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट कौन सा प्रेसिपिटेट बना था? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2, वो बताया था। और सिल्वर मेरा टेस्ट कौन देता था? टोलेन वाला देता था, एल्डिहाइड वाला देते थे। कौन कौन से देते थे टोलेन टेस्ट? एक तो एल्डिहाइड, एक टर्मिनल एल्काइन, और कीटोन में कौन से? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी। तो ये कर सकते हैं आप लोग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक पेज छोड़ दें क्योंकि ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और लिखें मेथड ऑफ रिवीजन। कुछ नहीं है, बिल्कुल रिवीजन भाई। बना नहीं सकते हो एसिड, एल्डिहाइड को क्या कर दूं? या तो अल्कोहल को कर दो, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करूंगा तो एल्डिहाइड कीटोन, उसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? और अल्कोहल से अगर एसिड बांधने डालने तो माइल्ड डालूं या स्ट्रॉन्ग डालूं? स्ट्रॉन्ग डालूं। अगर माइल्ड डालोगे तो माइल्ड से पहले एल्डिहाइड बनेगा, और फिर माइल्ड डालोगे तो फिर क्लियर। और स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो डायरेक्ट ही कहां पर रुकेगी? तो लिखे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले क्या दिया? फ्रॉम, ओहो बकवास एकदम, डाला हुआ RCH2OH। तो RCH2OH तो बता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, K2Cr2O7 या KMnO4। तो क्या बन गया? RCO। देख लो एक बार क्या बन गया? RCO बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर माइल्ड डाल रहा हूँ, अगर क्या डाल रहा हूँ, तो 1 डिग्री अल्कोहल से पहले क्या बनेगा? और फिर वापस से कराऊंगा तो 2 डिग्री से बनाऊंगा तो, और कीटोन का लेकिन विग्रस करा दिया है, प्रोलॉन्ग करा दिया एलिवेटेड टेम्परेचर पर। तो क्या कौन सा रूल? पॉप ऑफ रूल क्या कह रहा था? जो CO ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा? छोटे वाले के साथ। किसके साथ जाएगा? लेकिन अगर अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो CO ग्रुप बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले के साथ चला जाएगा, बताया था आपको। चलिए तो कर सकते हो ये, लिख लो जल्दी से, लिख लो कुछ भी थोड़ा बहुत। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक, तो वापस से वही रिवीजन, देखो कुछ भी नया नहीं है। तो एल्डिहाइड कीटोन तो हम लोग वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं बस।
मतलब हमको तो हाइड्रोकार्बन के बाद सिर्फ कौन सी रिएक्शन लिखनी थी नेमिंग, तो अपना ऑर्गेनिक क्या हो जाता है ना, आज से 15 से 20 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनिक। लेकिन फिर भी हम लोग बार बार रिवाइज कर रहे हैं उसको ताकि चीजें क्या हो जाए, याद हो जाए। तो कोई भी एक चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको टेंशन खत्म हो जाएगी कि हाँ चलो एक चैप्टर पढ़ लिया, इसका मतलब ऑर्गेनिक लगभग कंप्लीट ही है। और नेमिंग तो अब आपको याद भी रहनी है, एल्डोर कैनिजारो भी भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता है ना, ये तो मेन रिएक्शंस है। आयोडोफॉर्म टेस्ट भूल गए तो कुछ नहीं हो सकता है। ये तो क्या है बेटा, मेन है, ये तो वैसे ही आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो प्रिपरेशन मेथड हो गया ये, जल्दी से कर लो, बाकी लिखना अपने आप। एक पेज छोड़ दिया होगा। ऑक्सीडेशन कराने CH3CH2OH, 2 कार्बन का एल्कोहल है, 2 कार्बन का एसिड बन गया। बेंजीन के ऊपर CH2OH लगा हुआ है, यही डाल देंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बन जाएगा CH2OH। COH में पहले एल्डिहाइड बनाएगा फिर, लेकिन कीटोन होता तो फर्दर ऑक्सीडेशन, वो तो क्या होता है एलिवेटेड टेम्परेचर पर प्रोलॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग, है ना। और अभी ऊपर पढ़ कर आए एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा तो भी बनाता है एसिड, ऊपर पढ़ा है उससे ऊपर रिएक्शन में एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराने पर। कितने सारे तरीके सब पढ़कर आ चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेफन रिएक्शन में क्या हुआ था, स्टेफन रिएक्शन में CN ग्रुप CHO में कन्वर्ट हुआ था, किसकी प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl, और डाइबल H डाल दो तो भी वो CN को CHO में कर रहा था, हाँ या ना। कितनी चीजें याद हो गई, एक ही चीज को बार बार हम लोग बोल रहे हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो गई। हो गया नोट। नेक्स्ट डाल, देखो यहाँ पर क्या डाला है मैंने, कीटोन क्या डाला है, और कीटोन का क्या करा रहा हूँ, देखो KMnO4 ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और एलिवेटेड टेम्परेचर ले लिया। कौन सा रूल, अरे बकवास, पॉप रूल कर लोगे या नहीं कर लोगे। CO ग्रुप किसके साथ जाएगा, तो यहां से तोड़ दिया, तो यहाँ तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, और यहाँ पर कर लोगे बकवास, पढ़ा चुका हूं ये मैं, नोट करें। अच्छा एक और बताता, CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या बन जाएगा COH, बताया था। नोट कर लो जल्दी से, नीचे वाला भी नोट करो। चले आगे, तो देखो RCN लिया मैंने, हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, तो हाइड्रोलिसिस देखो एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है और दोनों में से कोई भी मीडियम में हो सकता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में, दोनों में से किसी में हो सकता है। अब क्या किया, देखो हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो देखो C और N के बीच का बॉन्ड टूटा, और जब C और N के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा बताओ, तो एक बॉन्ड तोड़ा तो क्या आ गया, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर, तो कार्बन पर पॉजिटिव आया है तो इस पर कौन आएगा OH, और इस पर कौन आ जाएगा H। फिर एक और बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर आया OH और फिर आया, कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो 2 बॉन्ड टूटे पार्शियल में। अब बताओ एक ही कार्बन पर 2H, पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा RCO, बन गया एसिड अमाइड। तो ये बना पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, किससे बना, तो पार्शियल कराऊंगा तो क्या बन जाएगा RCO, और अब मैं क्या करा रहा हूं, और करा दिया, हाँ या ना, तो और करा दिया तो RCONH2 है, तो वापस ये तोड़ दिया H और OH, तो क्या बन गया RCOOH। ये टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर, तो यहाँ पर OH और यहाँ पर H, कर गया RCOH। तो पार्शियल कराऊंगा तो क्या बनेगा एसिड अमाइड RCONH2, कंप्लीट कराऊंगा तो
पार्शियल पर, कंप्लीट पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो CN ग्रुप है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो CONH2 में, कंप्लीट कराऊंगा तो रटने की जरूरत है क्या? बस बॉन्ड तोड़ो, HOH लगाओ, हाँ या ना? एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, नोट करें। तो देखो बेंजीन पर CN लगाया हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बना? CO, और कंप्लीट करा दिया तो कर लेंगे, करो नो। किस मीडियम में हुआ है? दोनों मीडियम में, किसी में भी। तो यहां पर ये तो हुआ है पार्शियल और ये हुआ है। सर हमें कैसे पता लगेगा कब पार्शियल कराना है कब? तो सिंपली तो आप लोगों को कुछ ना बोला जाए तो जनरली कंप्लीट पर ही रुकते हैं ना। पर एसिड देखें, एसिड कंसंट्रेटेड एसिड है कि डाइल्यूट एसिड है? कंसंट्रेटेड एसिड है कि? अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो पार्शियल पर रुक जाओ, और डाइल्यूट होगा तो पानी ज्यादा होगा तो वो फर्दर आगे एक्सीड करेगा। क्लियर है? तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस कब होगा? जब एसिड कैसा होगा? यहां पर लिख दूं, कंसंट्रेटेड एसिड है तो पार्शियल, और डाइल्यूट एसिड है तो कंप्लीट। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस इज डन यूजिंग डाइल्यूट एसिड, कर लोगे? while partial hydrolysis is done using concentrated acid. क्लियर? CN का हाइड्रोलिसिस करते तो COH बनता है, ये भी नई रिएक्शन है क्या? कोई नहीं है, ये भी पढ़ चुके हैं। तभी तक 3 रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए, एक तो अल्कोहल से, एक एल्डिहाइड कीटोन से, और तीसरा CN से। तीनों ही पुराने थे। चलिए नोट हो जाए तो बताना। तो कंप्लीट तो कैसे कर दोगे? डाइल्यूट से और पार्शियल से कंसंट्रेटेड एसिड अगर डाला। चले, तो पार्शियल में तो क्या बना है? CONH2 एसिड अमाइड, और कंप्लीट में COH। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोलिसिस कर दो किसका? एसिड एलाइड का, एसिड एनाइडाइड का, और कर सकते हैं बिल्कुल सेम तोड़ना है। देखो RCOCl है, पानी डाला तो ये वाला बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर, तो यहाँ पर H जाएगा और यहाँ पर OH, बन गया RCOH। एनाइडाइड में भी कोई सा बॉन्ड तोड़ो, कोई दिक्कत? सर ये वाला OCO बॉन्ड तोड़ो या फिर लेफ्ट वाला तोड़ो, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये तोड़ा और क्या आ गया बताओ? यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर H और यहाँ पर क्या बन गया? RCOOH और फिर R-COH, दोनों से एसिड बना। अगर मैंने क्या ले लिया? एस्टर, ये तो बता ही चुका हूँ, RCOR, तो कौन सा तोड़ दूंगा? C और OR वाला, ये तोड़ा तो यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या बन गया? RCOOH, और क्या पढ़ा चुका हूं ये? करो नोट। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अगर एस्टर है तो जो कार्बन कार्बन है और जो OR है वो वाला बॉन्ड तोड़ दो, और H और OH तो लगा ही देंगे। तो देखो ये मेथड भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, देखेंगे कौन सा नहीं पढ़ा हुआ है, देखते हैं अभी कौन सा आता है। मतलब यहां पर भी क्या चल रहा है? अच्छा, फिनोल जो था वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कौन सा कलर दे रहा था? वॉयलेट कलर, बताया था। जो इनोल होते हैं वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलर देते हैं, बताया था आप लोग। अभी तक तो कुछ भी पढ़ाने की जरूरत चले आगे। हो गया? तो यहां पर देखो बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? COCl, और क्या डाल दिया? हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? CO और Cl के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया? तो ये कराने की जरूरत है क्या? कर लोगे अपने आप। अब सही बच्चे समझेंगे, कोई बच्चा लिखेगा, क्योंकि सारी रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई, अपने आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, ये कर लोगे। नेक्स्ट आता है किसके साथ? तो ये थोड़ी सी रिएक्शन नहीं है, तो ये हम लोग देखते हैं गिरनार रिएजन के साथ कैसे, बिल्कुल वैसी रिएक्शन है। RMJX की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूँ? CO2 के साथ। किसके साथ? ये क्वेश्चन करा चुका हूँ हाइड्रोकार्बन वाले पैकेज में। ठीक है, तो CO2 के साथ जब मैं करा रहा हूँ RMJX, तो कैसे टूटेगा बताओ आपको? यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर,
पॉजिटिव। अब CO2 में क्या होगा बताओ, ये खींच रहा होगा, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल, तो जो R है वो कहां पर अटैक कर देगा, कार्बन पर। तो क्या बना, O डबल बॉन्ड C, और कार्बन पर कौन आ गया, R डैश, और यहां पर कौन सा आया था, O नेगेटिव, और उस पर कौन आ गया, MgX, तो उसका क्या करा दिया, तो हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो H और टूट गया, तो क्या बन गया देखो यहाँ पर R डैश C डबल बॉन्ड और OH बन गया एसिड। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, जो R डैश है CO2 का तो क्या बना दो, COH। अरे हाँ या ना, तो इस रिएक्शन में हुआ है क्या है, CO2 का क्या बना दिया है, और वो R डैश पे लग गया है, तो ये R डैश है C2H5, और ये CO2 इसका क्या बना दो, तो क्या बन गया C2H5, ये R डैश है और इसका क्या बना दो, तो इस पे क्या लग गया। पर मैकेनिज्म से ही करना है आप लोगों को, कोई दिक्कत, क्या पढ़ा चुका हूं ये रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम, ये बता चुका हूं मैं आपको। बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है उसे क्या बोलते हैं, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है क्या बोलते हैं। इसमें क्या डाला मैंने, KMnO4 ऑब्लिक ऑब्लिक, तो क्या बताया था मैंने, कहा था यहाँ पर कितनी भी लंबी चैन हो, अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, कितनी भी लंबी चैन है सब हटा दो और क्या लगा दो, तो पहले तो क्या लगता है COH नहीं लगता, क्या लगता है CO, ओके सॉल्ट बनता है, किया ना यहाँ पर, और फिर अगर H+ डालूंगा तो K8 कर क्या लग जाएगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है, अरे हाँ या ना, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर KMnO4 ऑब्लिक OH माइनस ऑब्लिक हीट डाला और फिर क्या कर दिया उसको ऐसे पॉजिटिव, सब हटाओ और, क्लियर है, करा चुका हूं ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इस पर भी हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास भी, तो सब हटाओ और, लेकिन यहाँ पर देखो बेंजाइलिक कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर ये डालूंगा तो रिएक्शन यहाँ पर बताओ, ये भी बेंजाइलिक और ये भी, तो ये डाला KMnO4 OH माइनस ऑब्लिक ऐसे तो सब हटाकर COH और, हाँ या ना। अब आपको लगेगा कि सर ये वाला देखो, आपको लगेगा सर यहाँ पर देखो ये बेंजाइलिक कार्बन है क्या, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, sp3 नहीं है ना, तो ये बेंजाइलिक कार्बन, लेकिन कोई बात नहीं, जब आपको याद हो एल्कीन हो और KMnO4 हो ऑब्लिक H+ हो, या फिर KMnO4 OH माइनस ऑब्लिक हीट हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो मैंने कहा था डबल बॉन्ड को और वहां से तोड़कर क्या बना दोगे, एसिड, तो यहां से तोड़ा तो ये एसिड बन गया COH और एक बन गया CH3, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो भी कोई दिक्कत। तो ये वाला ऊपर वाली मैकेनिज्म से गया है दूसरी से गया है, ये तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का खेल है ना, यहाँ तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड था, तो ये बॉन्ड तोड़ दिया और COH लगा दिया एसिड में। यहाँ पर सिंपल भी होता तो भी देखो डबल बॉन्ड, तो एक तो 3 कार्बन का और एक यहाँ पर बताओ है डबल बॉन्ड, ये तोड़ दिया और ये डाला हुआ है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बॉन्ड तोड़कर क्या लगा दिया, और 2 COH के बीच में अगर 4 CH2 ग्रुप पड़ जाए तो क्या हो जाएगा। क्या पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं, क्या सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक कोई भी नहीं। नेक्स्ट बताओ, क्लोरोफॉर्म है, इसमें क्या डाला, तो क्या हो जाएगा बताओ, Cl हटकर OH OH 3 और फिर क्या लग जाए, हट जाएगा, पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मिक, ऐसे CCl3 ले लेता तो तीनों Cl हटकर क्या लगते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन OH फिर पानी निकल जाता, बन जाता। क्या पढ़ा हुआ है ये। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, कोई भी नहीं। नेक्स्ट देखो कौन सी, कोच एल्कीन है, और एल्कीन में क्या डाला, CO और किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो CO और H2O डाला तो क्या बना बताओ, जब मैंने बताया CO और H2 डालते हैं तो SCHO बनता है, लेकिन अगर CO और क्या डालता हूं तो क्या बनेगा, देखो ये तो हो गया CO, एक H हो गया और ये OH होया या नहीं, तो यहां पर क्या हो गया, टूटेगा, तो एक पर ये बॉन्ड टूटेगा, एक पर हाइड्रोजन लग जाएगा और एक पर, तो एक कार्बन पर देखो हाइड्रोजन लगा तो CH3 बन गया, और CH2 वाले पर क्या लग गया, COH। ऐसे देखो यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही डाला CO और H2O, तो क्या बना, ये रहा CO और ये हो रहा H2O, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक पर क्या लग जाएगा H और एक पर क्या लग जाएगा, बताया था कि नहीं बताया था, कौन सी रिएक्शन हो गई, क्या पढ़ी हुई है। तो क्या अभी तक मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की प्रिपरेशन मेथड में कोई भी नई रिएक्शन बताई है क्या, कोई भी रिएक्शन नहीं, क्या सब पढ़ी हुई थी, तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो मतलब